नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ध्यान देंगे क्योंकि उनके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। जो है बस 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन आपको चुनना है और ओमार शीट में जो है जो सही है उसका जो है गोला बनना है। ठीक है, ये आपको पता होगा ओमार शीट कैसे आती है। आपको एक पेज दिया जाएगा, उसमें जो है 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें जो है एक को जो सही है उसको गोला करना है। ठीक है, इसमें दोस्तों स्टूडेंटों के डाउट आ रहा है हिंदी का पेपर कितने नंबर का होगा और कितने नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको जो है हिंदी का पैटर्न समझाता हूं। जो हिंदी का पेपर है आपका अनिवार्य विषय है, तो इसमें जो है 60 क्वेश्चन आएंगे, सभी में 60 आएंगे। 50 क्वेश्चन आपको हल करने हैं और जो है टोटल पेपर होगा आपका 40 नंबर का। हिंदी का पेपर आपका 40 नंबर का होगा और 10 नंबर आपके कॉलेज वाले भेजेंगे। तो 40 नंबर का पेपर होगा और 50 क्वेश्चन करने हैं। तो ये समझिए आपका एक क्वेश्चन जो है 0.8 नंबर का होगा। ठीक है, 40 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और पास होने के लिए आपको पता है 40 में से जो है आप 36% कर लीजिए, पास होने के लिए आपको नंबर चाहिएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए आपके 15 से जो है 17 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब पेपर जो है आपको दिखा देता हूँ। ये मॉडल पेपर है, हालांकि ये नहीं कहूँगा कि इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। 60 क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, इनमें से जो है 20-25 भी आते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। और एक एक बात ध्यान रखनी दोस्तों, क्वेश्चन आपको सभी हल करने हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन का कोई नंबर नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन सही करना है, हो सके तुक्के से 1-2 सही हो गए तो भी आप जो है अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा और जो है ये देख लेना 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 50% जो है ओमार शीट में निर्देश पढ़कर सही उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, यह आपको बताना है। द्रव्यवाचक संख्या कौन सा है? मिठाई है, खटाई है, या फिर ठंड है, या दूध है। ठीक है, इनमें से द्रव्य जो वाचक संज्ञा है कौन सी है, ये आपको चूज करना है। इसके बाद सेकंड है, गरीबों की सहायता करो। वाक्य में गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें जो है सभी शब्द जो है चारों शब्द जो 4-4 शब्द दिए हैं, चारों शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के हैं, वो जो है विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख सकते हो, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं जो 4 ऑप्शन है, इनमें भाववाचक संख्या के अंतर्गत कौन सी आती है, ये देख लेना है। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। और साथ ही जो है आपको यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट पानी है तो आपको ये जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ये आपको बताना है। सर्वनाम के जो कितने प्रकार है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है 8वां, आप चले जाए। रेखा के शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप चले जाएं, इस जो है शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तुम क्या खोज रहे हो, इस शब्द में जो है सर्वनाम बताना है। उसके बाद 10वां है, आप पता नहीं राम को कैसे शक होगा। इस वाक्य में सर्वनाम का जो है उदाहरण, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, ये बताना आपको। ठीक है, 11 का देख सकते हो, नाम धातु नहीं बनती। सर्वनाम जो है क्या नहीं बनती? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। ठीक है, 11 को निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपको देखना है 4 ऑप्शन में से। 13 का है, किस वाक्य में द्विक्रम क्रिया प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक क्रिया जो है किस में प्रयुक्त हुई है, आपको बताना है। 14 किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपको ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद 15 का है, अकर्मक क्रिया का वाक्य, ये आपको जो है चूज करना है कौन सा होगा। दोस्तों, इसके उत्तर आपको ही जो है खोजने हैं। इसके उत्तर बताऊंगा तो जो है वीडियो भी बड़ा होगा और मेरे को भी जो है सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी जो है आंसर नहीं आते हैं सबके। ठीक है, ये आपको पता है। और साथ ही जो इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 16 का कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? देख सकते हो 4 ऑप्शन है। उसके बाद आपके है, सर्वाधिक का संधि विच्छेद जो है आपको करना है। सर्वाधिक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 18 क्वेश्चन है, अनुपम शब्द का संधि विच्छेद,
ये आपको जो है संधि विच्छेद वगैरह, सर्वनाम वगैरह, संज्ञा वगैरह ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तिलांजलि का संधि विच्छेद आपको करना है। इसके बाद लघुर्मी शब्द में कौन सा संधि है। इसके बाद है 21 का परम औस्तिक का संधि पद क्या है। ये जो है इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। अच्छे नंबर भी ला सकोगे, क्योंकि पहले क्या होता था, कॉपी बननी रहती थी। तो जैसे सामने जो है पास बैठा है उसका भी जो है हम कितना मतलब कितना देख सकेंगे, कितने जो है हमें चीटिंग कर सकेंगे, मतलब पूरा पेज जो है पेज लिखने होते थे। अब जो है आपके एबेसेड आएंगे, तो आप आसानी से पास वाले से भी पूछ सकोगे कि फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा। ये जो है आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। जो ऑप्शनल क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो इससे में फ़ायदा मिलेगा आपको। बिल्कुल जो है घबराना नहीं है, अपनी अच्छी तैयारी करनी है। और जो है लगभग आप जो है 50 में से जो है 30 भी सही कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। शरद चंद्र शब्द का जो है संधि विच्छेद करना है। इसके बाद है गुरु दक्षिणा पद का समास विग्रह करना है। उसके बाद धर्मार्थ का शुद्ध समास विग्रह करना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो निम्नलिखित में कौन सा सामासिक पदों में से कौन सा उदाहरण द्विगु समास का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है प्रतिकूल का समास विग्रह। समास संधि वगैरह जो है व्याकरण आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही जो है डाक गाड़ी का समास विग्रह ये देखिए। और साथ ही आपके जो बुक है हिंदी की, उसमें से भी यूनिट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बताऊँगा किस प्रकार के आएंगे। फाड़ खाऊँ का समास विग्रह बताना है। उसके बाद हिंदी के नी उपसर्ग से बना शब्द बताना है, ठीक है। उपसर्ग की शुद्ध परिभाषा कौन सी है, ये देख लीजिए। 4 ऑप्शन, इसमें उपसर्ग की परिभाषा आपको चुननी है कौन सी है। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें बताना शब्द वान प्रत्यय के योग से बना शब्द। इसके बाद प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखिए। इसके बाद इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय कौन से शब्द में वो बतानी है। फिर 35 को लेखक के मनोत्व व मूल भाव को समझाया जाता है, यहाँ पर देखिए। फिर है पलवन लेखन किया जाता है। इसके बाद है पलवन में भाषा का प्रयोग अपेक्षित कर रहता है। सरकार द्वारा राजपत्र गजट में प्रकाशित कराई जाती है, क्या कराई जाती है। किस पत्र में प्रष्टांकन अत्यावश्यक रूप से किया जाता है। फिर है अधिसूचना के द्वारा सूचना दी जाती है। अधिसूचना वगैरह जो है आप टॉपिक पढ़ते हो, तो वो भी जो है आपको ध्यान रखना। औपचारिक शिष्टाचार व सामाजिक दायित्व निभाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह है, मतलब पत्र के प्रकार वगैरह आपको देख लेने, कौन से पत्र में क्या लिखा जाता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित विभिन्न वस्तुओं की नीलामी सामान के विक्रय विक्रय है, तो सरकार द्वारा समाचार पत्र में दिए जाने वाले विज्ञापन को क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सरकार द्वारा जो नीलामी की जाती है, तो वो पत्र न्यूज़पेपर में आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। फिर राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों से में सबसे ऊपर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ये आपको 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन जो है डिलीट हो गए हैं, तो वो आपको पता करना है कि क्या लिखा जाता है, ठीक है। अनुस्मारक के द्वारा अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद टिप्पणी में संबंधित पत्रों या पूर्व टिप्पणी का हवाला देने के लिए लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है। नशा कहानी में कौन कौन से तत्व समाविष्ट हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके अध्याय से, पाठ से, जो यूनिट से जो है क्वेश्चन आएंगे। जैसे नशा कहानी है, तो उसमें कौन से तत्व समाविष्ट हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन है अगला, नशा कहानी किस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है। नशा कहानी में किस उद्देश्य को जो है प्राप्त करने की कोशिश की गई आपको बताना है। कहानी में किस तत्व का उल्लेख नहीं होता, ये आपको बताना है। इसके बाद लेखिका ने गीसा के में किस विषय को ध्यान्वित किया है। अब जो गीसा जो है चैप्टर है, उसमें जो है लेखिका ने किस विषय को ध्यान्वित किया है, इसको आपको बताना है, ठीक है। गीसा रेखा चित्र में कौन से चित्र चित्रित किए गए हैं, आपको बताना है। इसके बाद गीसा के बाह्य रूप का वर्णन किस प्रकार किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गीसा के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं जो अपेक्षा दे रखी है, ये आपको बताना है। आचरण की सभ्यता के विकास से मनुष्य के जीवन में क्या होता है, तो 53 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आचरण की सभ्यता का महत्व किस संस्कृति में हासिल होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद सदाचरण का परिणाम क्या होता है। आचरण की सभ्यता निम्न में किस बात की प्रत्येक संकेत किया गया है, तो इसमें आपके जो 4 यूनिट है, एक तो नशा वाली है, एक जो है आपकी जो आई है यहाँ पर
जो ये जो यूनिट आएगी गिस्सा वाली, ठीक है। उसके बाद जो सभ्यता वाली है, यहाँ पर आचरण की जो सभ्यता है यहाँ पर बताइए। आचरण की सभ्यता जो है 3 यूनिटें और होगी, जो 4 यूनिट है टोटल। तो 4 में आप 3 यूनिट भी अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो हिंदी में अच्छे नंबर जो है आपके आ जाएंगे, ठीक है। 3 यूनिट कर लेना है और जो व्याकरण कर लेनी है आपको, साथ ही जो पत्र वगैरह है वो कर लेना है, ठीक है। अब सीरीज़ की बात आती है, स्टूडेंट कहते हैं सीरीज़ जो है नई लाएँ या पुरानी। सीरीज़ दोस्तों चाहे आप पुरानी लाओ नई लाओ कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी सीरीज़ में आपकी व्याख्या वगैरह हैं, मतलब थ्योरी है, ठीक है। एब्बेसद नहीं है पुरानी में, एब्बेसद भी यहाँ लाएंगे, थ्योरी की भी है। तो थ्योरी में से ही एब्बेसद बनेंगे, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि नई टाइप की ही आप सीरीज़ लाओ। पुरानी लाओगे तो सस्ती मिल जाएगी, नई लाओगे तो ज़्यादा रुपये लेंगे, ठीक है। नहीं मिलती है तो नहीं ला सकते, वरना पुरानी भी जो है आप पढ़ कर जो है आसानी से नंबर ला सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना कौन कौन सी यूनिट है। प्रथम सेमेस्टर की यूनिट जो है 4 यूनिट है, वही आपको पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर की नहीं पढ़ना है एक बार, ठीक है। इसके बाद जो है 55 का आप देख लेना है। 56 का मेघदूत की पुस्तक समीक्षा व्यंग्य के लेखक के अनुसार किसे ध्यान में रखकर किसी कृति की आलोचना करनी चाहिए, ये आपको बताना है। जो आपके चैप्टर में से पूछ रहे हैं, लेखक ने आज भी खरे हैं तालाब निबंध में किसकी बात की चर्चा की है, ये आपको बताना है। यूनिट है आज भी खरे हैं तालाब, इसमें से क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे। जल संकट के लिए कौन सा समाधान लेखक ने प्रस्तुत किया है, आपके जो जल संकट में लेखक ने इस अध्याय में कौन सा जो समाधान बताया। मनुष्य कविता में कौन कौन से आदर्शों का मनुष्य को पालन होना चाहिए। दोस्तों हिंदी में मैं एक बात भूल गया, दोबारा बता दें। हिंदी में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ही पेपर होगा, तो हिंदी का जो सिलेबस दे रखा है प्रथम सेमेस्टर का वो कंप्लीट करना है। यूनिट 4 नहीं ज़्यादा भी है शायद, तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही हिंदी का पेपर होगा, ओनली फर्स्ट में, सेकंड में नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में जो हिंदी आपके इंग्लिश का पेपर होगा जो जून में होंगे, ठीक है। और हिंदी का फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, अभी हिंदी इंग्लिश का पेपर नहीं होगा आपका, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में ओनली हिंदी का होगा, तो हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपको याद करना है, ठीक है। तो मनुष्यता कविता में कौन से आदर्शों का मनुष्य को पालन करना चाहिए बताना है। फिर मनुष्यता कवि में किस बात का संदेश है कि संघर्षशीलता में भावी होना चाहिए, ये आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों आपको हिंदी में ये समझ लीजिए, आपके जितने भी यूनिट है उसकी आधी यूनिट भी आप याद करोगे। जैसे 8 यूनिट है तो 4 यूनिट भी आप अच्छे तरीके से याद करोगे तो बढ़िया नंबर ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और क्वेश्चन सभी हल करने हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार अन्य पेपर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।